सामने आके कहते देवी अरे ओ भगवान पंडित जी आ रहे हैं। तो क्या कहती पंडित जी मेहमान आ रहे हैं। पंडित जी कहेंगे मेहमान आ रहे हैं थोड़ी चाय बना देना। तो पंडितानी कहे वाह हमारे घर को धर्मशाला बना के रखो है। जब देखो जब मुंह उठा के कोई ना कोई चले आता है। खबरदार जो कोई आया हम किसी को चाय नहीं बनाएंगे। पंडित जी की रोज लड़ाई हो रही। प्रतिदिन पंडित पंडितानी दोनों लड़ रहे। अगर जब भी उनके घर में कोई भी चीज आए और बस पंडितानी से लड़ाई चाहिए। भैया लोग सुन लो तुम्हारी पत्नी तो नहीं है उल्टी। अगर उल्टी हो तो आज उपाय बता दिए थे सीधी हो जाए। अब पंडित जी परेशान। पंडित जी ने कहा कब तक इसके साथ में माथा पत्ती करेंगे अपने ही उल्टे बन जाओ। अपन उल्टा बोलना चालू कर दो जो सीधी हो जाएगी। एक दिन आए अरे ओ भगवान अपने घर में जो 4 मेहमान आ रहे हैं मुंह उठा के इन्हें तो शर्म नहीं लग रही। ये घर में आ रहा है 4 माह बिल्कुल मत बनाना। पंडितानी बोली बाप मेरी नाक निकट के है कि अतिथियों की सेवा नहीं कर रही। मैं तो चाय बनाऊंगी। पंडित जी ने कहा जी बन जाए यार उल्टा बोलो सीधा करती है। पंडित जी ने उल्टा बोल बोल के पूरे काम घर की करवा लिया। अब एक दिन आया कुंभ का मेला। पंडित जी की बड़ी इच्छा भई कुंभ के मेले में जाएंगे स्नान करेंगे पूरा पर्व लेंगे। तो दौड़ते हुए आए अरे ओ भगवान जे गांव के लोग बड़े मूर्ख हैं। जे गंगा जी जा रहा है डुबकी मारने अपने राम तो 2 बाल्टी घर में पानी डालेंगे हर हर गंगे करेंगे। खबरदार जो अपन स्नान करने के लिए गए। पंडितानी कहती वाह 12 साल बाद कुंभ का मेला आता है मैं तो जाऊंगी। पंडित जी ने कहा बहुत बढ़िया तैयार हो गई। उल्टा बोल बोल के तैयार कर। खबरदार जो तुमने नाश्ता बनाया था गली गली होटल खुली है खाते चले गए। आओ ब्राह्मण होते होटलों में खाएंगे क्या मैं घर में बनाऊंगी। पंडितानी बैठेगी बनाओगे और सारा सामान एक सिंदूक में बढ़िया जमा कर लो। तुरंत चलो देवी चलते। पंडित जी खबरदार जो तुमने मुड़ पे रखा था मैं रखूंगा। पंडितानी कहने लगी वाह मेरी नाक निकट के है। मां साहब जी सुन रहे हो ऐसे ही करवाने हैं उल्टा बोल बोल के अपने आप सीधी। मगर देखिए जैसे ही कुंभ की मेला में पहुंचे अब जी गहरे पानी में घुस गई नहाने और पंडित जी के मुंह से बात सच्ची निकल गई। अरे ओ भगवान आगे पानी तेज गहरा है गहरा पानी है आगे मत जाइए नहीं तो बह जाए। अब पंडित जी के मुंह से सीधी बात निकल गई कि अंदर गहरा पानी है अंदर मत जाइए ना तो सीधी बहती चली जाए। तो कहती हाओ हमको का तैरना नहीं आता। सो महाराज गहरे पानी में कूद गई और जैसे ही कूदी तो बहती गई पता ही नहीं चला कि पंडितानी गई कहाँ। ए पंडित जी रोने लगे ए भगवान मेरी पंडितानी बह गई। जाल लाओ जाल डालो निकालो। मछुआरे आ गए उनने जाल डाली जहां धार बह रही थी पानी की यहाँ बही होगी। पंडित जी कहने लगे भैया यहाँ जाल मत डालो बस सीधी बहने वाली नहीं है बस जिंदगी उल्टी चली इसलिए वो उल्टी बही होगी। सीधी बहने वाली जिंदगी भर तो उल्टी चली जाए तो वो सीधी कहां से बह जाए। तो महाराज तात्पर्य यही होता है कि हमारे यहाँ की तो देवियां हैं और जितनी बैठी हैं सब पार्वती स्वरूप बैठी हैं।
और मानना चाहिए पति की आज्ञा को, लेकिन आज सती की नहीं मान गई। अब देखिए भगवान की लीला। अब दक्ष जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब जब ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो एक दिन ब्रह्मा जी ने इनको देवताओं का राजा बना दिया। महाराज बैठ जाओ गद्दी पे। सब देवताओं को तो प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और इनका स्वागत समारोह रख लिया। कैसा स्वागत भाई? अब जो जीत जाता है चुनाव में तो फिर गांव में बुला के स्वागत करते कि नहीं? या एक जगह पर टेंट लगा के स्वागत करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं कि नहीं? अब इनका स्वागत करा। सारे देवता आके बैठ गए यज्ञ में जहां इनका स्वागत हो रहा था। अब सारे देवता बैठ गए, ब्रह्मा जी बैठ गए, विष्णु बैठ गए, शिव बैठ गए, वरुण देव बैठ गए, कुबेर बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, सूर्य बैठ गए, जितने देवता थे सारे सब बैठ गए। अब इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी आ जाए। अब मंत्री जी लेटे आए कुछ विलंब से। कौन? प्रजापति जी। और जब लेटे आए तो भगवान भोलेनाथ को क्या है, 2 मिनट चुपचाप नहीं बैठ सकते। वो तो 2 मिनट से ज्यादा समय हुआ, उनकी समाधि लग गई। उन्हें मतलब नहीं। यहां जैसे ही दक्ष ने उस स्वागत समारोह में प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी सारे देवता खड़े हो गए। सारे देवता, क्योंकि अब मंत्री आए, सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन 3 खड़े नहीं गए। कौन? ब्रह्मा जी खड़े नहीं हैं। भाई गलत बात है। अब ब्रह्मा जी क्यों खड़े होंगे? अब बेटा के आने से पापा जी थोड़े खड़े होते हैं कि बेटा आ गया और पदवी पे पहुंच गया तो पापा जी खड़े हो जाए। कोई बात नहीं बोले, ये तो हमारे पापा जी हैं, इनके बाल भी पक गए। भगवान नारायण की ओर देखा दक्ष ने। कोई बात नहीं, जगत के पालनहार हैं, अगर हमको देख के खड़े नहीं भरे। लेकिन जैसे ही शंकर जी की तरफ ही देखा, अरे ये तो मेरा दामाद है, और दामाद बेटे समान होता है, और जे मैं इसका पिता समान हूं, और इसने उठ के मुझे प्रणाम नहीं किया। अब दक्ष के मन में भाव आ गया कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया। सीधा गया और जाके अपने सिंहासन पर बैठ गया। और बैठने के बाद महाराज इसने बड़बड़ाना चालू कर दिया। सुनो देवताओं, सभा बीच में अगर एक आदमी असभ्य बैठ जाए तो पूरी सभा का माहौल खराब हो जाता है। सारे देवता एक दूसरे को देखने लगे कि जी दक्ष प्रजापति किसको इशारा कर रहे हैं। जब किसी को समझ में नहीं आए तो दक्ष कहने लगा, कहां आगे पीछे देखते हो? तुम्हें जो शिव दिखाई नहीं दे रहा? ये 24 घंटा भूत पलितों के साथ में घूमने वाला यहाँ सभा में बैठना नहीं आता। महाराज जो बड़बड़ाना चालू किया। क्यों? अधिकार मिल गया ना। और जब अधिकार मिल जाता है आदमी को तो मुझे समझता है सबको छोटा बनाने की कोशिश करता है। ब्रह्मा जी ने इसको अधिकार दे दिया ना, इसको अभिमान आ गया। बड़े अधिकार बड़े
बड़े अधिकारे दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब महाराज अभिमान आ गया, पद मिल गया ना, जो पद पर बैठ जाता है ना वो दूसरी की गरिमा को नहीं समझता। आज जिस शिव के नाम मात्र से मानव का कल्याण हो जाता है, आज उस शिव के पीछे दक्ष को सिर्फ उसमें अवगुण ही अवगुण दिख रहे हैं। जिन नेता लोग होते भी हैं, आप देखना कोई नेता तो चुनाव तक तो दिखेंगे, चुनाव के बाद नहीं दिखते। इसलिए महाराज आज इनको एक नेता बना दिया, इनको अभिमान आ गया। जे शंकर मेरी मृग लोचनी कन्या ब्रह्मा जी की कहने से मैंने इस मरकट लोचन को ब्याही दी, और इस शिव ने बंदर जैसे चेहरे वाले ने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। जो बड़बड़ाना चालू किया, जो गाली देना चालू करा, महाराज नंदी जी को नहीं रहा। नंदी जी तो तमक के खड़े हो गए। महाराज दक्ष, जैसे ही नंदी ने कहा दक्ष, भगवान सदाशिव ने कहा नंदी शांत शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। अरे प्रभु आपको गाली दे रहा है जो दक्ष, और आप कह रहे हो हमें इस शांत बैठ जाओ। भगवान शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, जिस ससुर और दामाद का मामला है, ससुराल में गाली सबको खाना पड़ती है, खाते हैं ना? ससुराल में गाली खाते हैं कि नहीं? जब समझाने समझी जाती है तो गाली देती है ना, अपन बत्तीसा देते हैं। बोले ससुराल की गाली सभी खाना पड़ती है, ससुर है देने दो। हाँ, अंतर इतना है कि लोग बाग शादी में गाली खाते हैं, हम शादी के बाद गाली खा रहे हैं। नंदी ने कहा प्रभु आपकी निंदा कर रहा है, और इन कानों से अगर निंदा सुनेंगे ना तो एक गौ का हत्या का पाप लगता है। अरे हरे हरे पाप लगता है। ध्यान रख लेना। महाराज आपको गाली दे रहा है, भगवान ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, शांत से बैठ जाओ। इस दक्ष का इतना साहस बढ़ गया, बड़बड़ाते 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 इसने बीच सभा में भगवान सदाशिव को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस शंकर को यज्ञशाला में कोई भाग न कर जाए। श्राप दे दिया ना।
जैसा श्राप दिया नंदी तो तमक के खड़े हो गए। ए दक्ष, बहुत देर से देख रहा हूं मैं करते जा रहा, बकरे जैसा चिल्ला रहा है। जा, मैं भी श्राप देता हूं, तेरा चेहरा बकरे का लग जाए। यही महाराज भृगु ऋषि मूसा पंडित खड़े हो गए। ए नंदी, जिस ससुर से जमान का मामला चल रहा था, तू बीच में क्यों बोला? जा, श्राप देते हैं, शिव के जितने गण हैं ना सब पाखंडी हो जाए। यही महाराज शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। ए महाराज, तूने कैसे कहा कि हम पाखंडी हो जाए? जा, हम भी श्राप देते हैं, जितने जी ब्राह्मण हैं भिखमंगा हो जाए। महाराज शंकर जी ने कहा राम राम, यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है का श्राप समारोह हो रहा है। एक को एक श्राप देते चले जा रहे हैं, बड़ी समस्या। एक को एक आलचल लगाते चले जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा एक काम करो, यहाँ बैठना ठीक नहीं है। शिव के गणों से कहा चलो 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 चलो, सब आ गए महाराज। शांति पूर्वक भगवान आके कैलाश पे बैठ गए। लेकिन अब दक्ष के मन में एक गांठ लग गई कि इस शंकर को मुझे नीचा दिखाना है। इस शंकर को मुझे नीचा दिखाना है। क्यों? रह मन बोधा गांठ अलग दिखती है। आज दक्ष के मन में एक गांठ लग गई कि इस शंकर को मुझे नीचा दिखाना है। देखिए उस शिव को जिसके नाम मात्र से प्राणियों का कल्याण हो जाता है, आज दक्ष को सिर्फ शिव में अवगुण ही दिख रहे हैं। अरे जो सबको अपनाने वाला, सांप बिच्छू ततैया को धारण करने वाला, जिस चीज का इंसान ने परित्याग कर दिया उसको अपनाने वाला, सांपों को तुम्हारे घर में बुलाओ का तुम्हें कोई नाम दो महाराज को, क्या जाओ हमारे घर में बुलाओ। क्या हे भगवान, ना आंखों दिखाइयो न कानों सुनाइयो। सर्प एक दिन भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। प्रभु जहां जाते हैं वहीं आदमी सिर कुचल कुचल के मारता है। भगवान ने सदा सिर से कहा इनके घर मत जाओ, हमारे घर जाओ। एक दिन भूत प्रेत डाकनी साक्षी तमाम भोलेनाथ के पास पहुंचे। प्रभु हम भी परेशान हैं। बोले तुम क्यों परेशान है? बोले जी के घर में जाते हैं, वो तांत्रिक को बुलाता है और शिष्या में भर के 3 रास्ते पे गड़वा देता है। हम बहुत परेशान हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल मत जाओ, हमारे घर जाओ। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ हैं जो शमशान बना के बैठे हैं। उन्हें किसी से मतलब नहीं, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वही तो सहनसार। कोई मतलब नहीं महाराज। ऐसे हमारे भगवान भोलेनाथ
दिखाने के लिए आज कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा और तमाम देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर के पास में कोई सूचना नहीं पहुंचाई। अब देखिए, अगर सामने वाले घर में कारण जाए शादी को और बाजू वाले घर में कार्ड ना आ शादी को, तो बार बार दिखाता है वो देखो हमारे घर में कार्ड आओ है, नीचा दिखाने के लिए कि तुमको कार्ड नहीं दिया, लेकिन हमारे घर में आज सारे देवी देवता आकाश मार्ग से उनके विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं, आकाश मार्ग से। और जब आकाश मार्ग से जा रहे हैं कैलाश के भगवान सदाशिव बैठे हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं, और कैलाश के ऊपर से ही भगवान सदाशिव को जलाने के लिए, दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए जो देवता जानबूझ के गड़गड़ाते हुए विमान उनके ऊपर से ले जा रहे हैं। भगवान को नहीं है मतलब, भगवान तो बैठे हैं, भगवान सदाशिव के दास के निवासी तुम्हें। आइए बड़े भाव के साथ
शंकर